ओम परमात्मने नमः। अब आगे के श्लोक में कृष्ण मार्ग का अर्थात लौटकर आने वालों के मार्ग का वर्णन करते हैं। तो धूमो राति स्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। अर्थात धूमो रात्रि तथा कृष्ण प्राप्य निवर्तते। देश और काल की दृष्टि से जितना अधिकार अग्नि अर्थात प्रकाश के देवता का है, उतना ही अधिकार धूम अर्थात अंधकार के देवता का है। वह धूमाधिपति देवता कृष्ण मार्ग से जाने वाले जीवों को अपनी सीमा से पार कराकर अर्थात रात्रि के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। रात्रि का देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश काल को लेकर बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। वह देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश और काल की दृष्टि से बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता को समर्पित कर देता है। वह देवता उस जीव को चंद्रलोक के अधिपति देवता को सौंप देता है। इस प्रकार कृष्ण मार्ग से जाने वाला वह जीव धूम रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के देश को पार करता हुआ चंद्रमा की ज्योति को अर्थात जहां अमृत का पान होता है ऐसे स्वर्गादि दिव्य लोगों को प्राप्त हो जाता है। फिर अपने पुण्यों के अनुसार न्यूनाधिक समय तक वहां रहकर अर्थात भोग भोग कर पीछे लौट आता है। यहां एक बात ध्यान देने की है कि यह जो चंद्रमंडल दिखता है यह चंद्रलोक नहीं है, कारण कि यह चंद्रमंडल तो पृथ्वी के बहुत नजदीक है, जबकि चंद्रलोक सूर्य से भी बहुत ऊंचा है। उसी चंद्रलोक से अमृत इस चंद्र मंडल में आता है, जिससे शुक्ल पक्ष में औषधियां पुष्ट होती हैं। अब एक समझने की बात है कि यहां जिस कृष्ण मार्ग का वर्णन है वह शुक्ल मार्ग की उपेक्षा कृष्ण मार्ग है। वास्तव में तो यह मार्ग ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने का है। सामान्य मनुष्य मरकर मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। जो पापी होते हैं वे आसुरी योनियों में जाते हैं, और उनके भी जो अधिक पापी होते हैं वे नरक के कुंडों में जाते हैं। इन सब मनुष्यों से कृष्ण मार्ग से जाने वाले बहुत श्रेष्ठ हैं। वे चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होते हैं। ऐसा कहने का यही तात्पर्य है कि संसार में जन्म मरण के जितने मार्ग हैं उन सब मार्गों से यह कृष्ण मार्ग ऊर्ध्वगति का होने से श्रेष्ठ है और उनकी उपेक्षा प्रकाशमय है। कृष्ण मार्ग से लौटते समय वह जीव पहले आकाश में आता है, फिर वायु के अधीन होकर बादलों में आता है और बादलों में से वर्षा के द्वारा भूमंडल पर आकर अन्न में प्रवेश करता है। फिर कर्मानुसार प्राप्त होने वाली योनि के पुरुषों में अन्न के द्वारा प्रवेश करता है और पुरुष से स्त्री जाति में जाकर शरीर धारण करके जन्म लेता है। इस प्रकार वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। यहां सकाम मनुष्यों को भी योगी क्यों कहा गया है? इसके अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, गीता में भगवान ने मरने वाले प्राणियों की 3 गतियां बताई हैं: ऊर्ध्वगति, मध्यगति और अधोगति। इनमें से ऊर्ध्वगति का वर्णन इस प्रकरण में हुआ है। मध्यगति और अधोगति से ऊर्ध्वगति श्रेष्ठ होने के कारण यहां सकाम मनुष्यों को भी योगी कहा गया है। नंबर 2, जो केवल भोग भोगने के लिए ही ऊंचे लोकों में जाता है उसने संयम पूर्वक इस लोक के भोगों का त्याग किया है। इस त्याग से उसकी यहां के भोगों के मिलने और न मिलने में समता हो गई है। इस आंशिक समता को लेकर ही
उसको यहां योगी कहा गया है। नंबर 3, जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है पर अंतकाल में किसी सूक्ष्म भोग वासना के कारण वो योग से विचलित माना हो जाते हैं, तो वे ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहां बहुत समय तक रहकर पीछे या भूमंडल पर आकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। ऐसे योग भ्रष्ट मनुष्यों का भी जाने का यही मार्ग कृष्ण मार्ग होने से यहां सकाम मनुष्यों को भी योगी कह दिया गया है। भगवान ने पीछे के श्लोक में ब्रह्म को प्राप्त होने वालों के लिए ब्रह्म विदो जनाः कहकर बहुवचन का प्रयोग किया है और यहां चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होने वालों के लिए योगी कहकर एक वचन का प्रयोग किया है। इससे ऐसा अनुमान होता है कि सभी मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं और परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, कारण परमात्मा सबको स्वतः प्राप्त है। स्वतः प्राप्त तत्व का अनुभव बड़ा सुगम है, इसमें करना कुछ नहीं पड़ता, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। परंतु स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए विशेष क्रिया करनी पड़ती है, पदार्थों का संग्रह करना पड़ता है, विधि विधान का पालन करना पड़ता है और इस प्रकार स्वर्ग आदि को प्राप्त करने में भी कठिनता है तथा प्राप्त करने के बाद पीछे लौटकर भी आना पड़ता है, इसलिए यहां एक वचन दिया गया है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।